हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायदा एकेडमी। माई सेल्फ कमाल अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस का नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम पढ़ते हैं। लेट डिटर्मिनेंट ऑफ m डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स m where g is defined 0 to pi by 2 to capital R be the function defined by g theta is equal to root f theta minus 1 plus f pi by 2 minus theta minus 1 where f theta is equal to half and something in the form of determinant है। Let px be a quadratic polynomial whose roots are maximum and minimum values of the function g theta and p2 is equal to 2 minus root 2, then which of the following is are true। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है g थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ f थीटा माइनस 1 प्लस रूट ऑफ f पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस 1, और जो कि f थीटा गिवन है हाफ डिटरमिनेंट ऑफ 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन पाई कॉस थीटा प्लस पाई बाई 4 एंड टेन थीटा माइनस पाई बाई 4 साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 minus cos pi by 2 and log e base 4 by pi and cot theta plus pi by 4 log e pi by 4 and tan pi। ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एफ थीटा की वैल्यू को निकालना होगा। यार बहुत कॉमन सी चीज है, जैसा कि हमें पता है साइन पाई क्या होगा, ऑब्वियस साइन पाई क्या होगा, 0 होगा। कॉस पाई बाई 2 भी क्या होगा, 0 होगा एंड टेन पाई आल्सो भी 0। यार सिंपल सी बात है। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें कॉस थीटा प्लस पाई बाई 4 को, तो क्या लिख सकते हैं हम, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे। तो ऑब्वियस है कॉस थीटा प्लस पाई बाई माइनस 4 क्या होगा, ऑब्वियस है माइनस साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 होगा। मतलब इस जो हमारा ये मैट्रिक्स है, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो रहे हैं, 0 आ रहे हैं। और बाकी जो एलिमेंट है, अगर यहाँ पे साइन पाई माइनस साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 हो रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे टेन थीटा माइनस पाई बाई 4 है, अगर उसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये आपका ln पाई बाई 4 है, अगर हम 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ऑब्वियस माइनस आएगा, और माइनस को लाएंगे तो ऑब्वियस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ऑब्वियस ये जो मैट्रिक्स है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है, इसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ऑब्वियस क्या होते हैं, 0 होते हैं, और बाकी सारा जो एलिमेंट होगा मिरर इमेज होगा, लेकिन विद द साइन ऑफ नेगेटिव। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट x होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस x होना चाहिए। ये सारी बातें पता है। अगर यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे माइनस y होगा, यहाँ पे z होगा, आई थिंक यहाँ पे माइनस z होगा। तो आई थिंक ये स्क्यू मैट्रिक्स है, और हमें पता है कि स्क्यू मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है ऑफ कोर्स क्या होती है, 0 होती है। मतलब ये जो डरावना सा डिटर्मिनेंट था, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ थीटा इज इक्वल टू, और से प्लस माइनस करके हम खोलेंगे इसको, तो अगर 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 एफ थीटा आ जाएगा, और बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स एफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। बट क्वेश्चन में मेंशन है जी थीटा जो है आपका रूट ऑफ एफ थीटा माइनस 1 है, प्लस रूट ऑफ एफ पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस 1 है। अगर मैंने एफ थीटा की वैल्यू रखा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जी थीटा की जो वैल्यू आएगा ऑब्वियस है रूट ऑफ साइन स्क्वायर, जो कि हो जाएगा मॉड साइन थीटा। सेम तरीके से अगर मैंने थीटा के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस रखा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और रूट कॉस स्क्वायर ऑब्वियस क्या होगा,
मॉड कॉस थीटा होगा। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, ये जो क्वेश्चन डिफाइन है f 0 to π/2 है, तो ऑफकोर्स ये जो लिमिट है 0 से π/2 के बीच में, इस इंटरवल के लिए साइन क्या होता है, 0 से π/2 के लिए जो साइन होगा ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मतलब मॉड जो होगा प्लस साइन से ओपन हो जाएगा, मीन्स जी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा। अब यार इस जो एक्सप्रेशन बना है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो ऑब्वियस x कहाँ से लेके कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 to π/2। अगर एक वैल्यू में π/4 रख के देख रहा हूँ तो ऑब्वियस है थीटा इज इक्वल टू π/4 पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा जो कि रूट होगा, और जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 पे अगर मैं रखूंगा तो साइन 0 0 होगा और कॉस 0 जो है अब क्या 1 आ जाएगा। आई थिंक मिनिमम वैल्यू 1 होगा और मैक्सिमम क्या आएगा, √2 आएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन आया है इससे क्वाड्रेटिक बनेगा जिसके रूट क्या होंगे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगा। तो आई थिंक अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करूं तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मीन्स 1 प्लस √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू 0, मीन्स ये वाला जो एक्सप्रेशन आएगा ये क्वाड्रेटिक बना है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2x प्लस √2। और जबकि क्वेश्चन में एक और डेटा गिवन है, जो कि दिया है आपका P2 इज इक्वल टू, यहाँ पे P2 मतलब ये जो बना है इसको हम Px के फॉर्म में मान सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक बना है इन द फॉर्म ऑफ Px होगा। अगर इसका ग्राफ हम बनाने की कोशिश करें और P2 की वैल्यू जो गिवन है 2 माइनस √2, ऑब्वियस है इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, या तो ग्राफ इसका ऐसे पॉसिबल होगा या इसका ग्राफ ऐसे पॉसिबल होगा। अब यार ये P2 कहाँ होगा, ऑब्वियस ही कहाँ पे 0 हो रहा है, जहाँ पे इसकी जो इसका रूट होगा वहाँ पे टर्म क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स 1 पे 0 हो रहा है और √2 पे 0 हो रहा है। अब ये ग्राफ इसमें देखेंगे जो P2 होगा ऑब्वियस 2 कहाँ पे लाई करेगा, √2 जो होगा √2 के बाद होगा। अब अगर 2 माइनस √2 करेंगे तो ये वाला अमाउंट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी ये वाला ग्राफ हमारे काम का होगा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन हमें चेक करने हैं, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हम चेक कर लेते हैं, P3 प्लस √2/4 लेस देन 0। ऑब्वियस है Px हमें पता है जिसका ग्राफ ये बन चुका है। अब हमें निकालना है 3 प्लस √2। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियस है √2 कितना होता है, 1.4 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे इट मीन्स 1.1 के अप्रॉक्स आएगा। अब ये डेटा हमें देखना है कि P 1.1 लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियस है 1.1 क्या होगा, 1 के बाद ही होगा। इसके करस्पॉन्डिंग में अगर हम ग्राफ पे जाने की कोशिश करेंगे तो ये जो वैल्यू मिल रहा है बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है, मतलब ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक कर रहे हैं, P1 प्लस 3√2/4 ग्रेटर देन 0। ऑब्वियस अगर मैं इसको रखूंगा, सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 1.3। अब देखेंगे 1.3 कहाँ पे है, ऑब्वियस है 1 के बाद ही होगा। अगर ये डेटा 1.3 है, इसके करस्पॉन्डिंग में हम ग्राफ पे जाने की कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स ये कैसा होगा, नेगेटिव आएगा। बट ऑप्शन में क्या दे रहा है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम सी ऑप्शन को चेक कर ले रहे हैं। सी दिया है आपका P टाइम 5√2 माइनस 1/4 लेस देन 0। ऑब्वियसली जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.5 लेस देन 0। ऑब्वियसली 1.5 कहाँ होगा, इसके √2 के बाद होगा। ऑब्वियसली √2 अप्रॉक्स कितना होता है, 1.4 होता है।
इट मीन्स इसके बाद ही होगा 1.5। तो 1.5 के करस्पॉन्डिंग में अगर हम ग्राफ पे जाने की कोशिश करेंगे तो ये डेटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मीन्स ये जो ऑप्शन नेगेटिव दिया है ये करेक्ट नहीं होगा। सॉरी, ये जो ऑप्शन दिया है सी ग्रेटर है, मतलब ये जो वैल्यू आएगा आपका 1.5, ग्राफ पे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन डी है जो कि दिया है P 5 माइनस √2/4 लेस देन 0। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो P 0.9 आएगा। ऑब्वियस 0.9 क्या होगा, 1 से पहले होगा, और इसके करस्पॉन्ड में ग्राफ पे जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, जबकि ऑप्शन में क्या दिया है, नेगेटिव। मीन्स ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, मतलब आंसर क्या होगा, ए पार्ट और सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट। ये आपका कॉलम मैचिंग का टाइप का क्वेश्चन है। ये कॉलम 1 में ये दिया है और हमें मैचिंग करना है कॉलम 2 से। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से कि cos x प्लस sin x इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली कितने इसके रूट होंगे, आई थिंक कितने एलिमेंट होंगे। तो पहले से हम शुरुआत करते हैं, cos x प्लस sin x इक्वल टू 1। ऑब्वियसली अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो cos है cos b प्लस sin है sin b का फॉर्म आ जाएगा cos x माइनस π/4 मीन्स √2 आ जाएगा। √2 को हम cos पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, cos है cos b प्लस sin है sin b इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन आएगा cos x माइनस π/4 इक्वल टू 1/√2। मेरी जो x आया है, इस पर्टिकुलर x के लिए हमें निकालना है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -2/3 से लेकर 2/3 के बीच में। तो x बिलोंग कर रहा है -2π/3, 2π/3। अब हमें क्या निकालना है, cos x माइनस π/3, तो π/3 माइनस कर देंगे तो 2π/3 माइनस π/4, यहाँ से आ जाएगा x माइनस π/4, 2π/3 माइनस π/4। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, -11π/12 x माइनस π/4 5π/12। अभी जो cos का ग्राफ होगा, जो x कोऑर्डिनेट होगा या x होगा, वो किसके बीच में लाई करेगा, -11π/2 से लेके 5π/2 के बीच में। अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, पाई को साइड में करें तो 11π/2 क्या होगा, ऑब्वियस है 1 से कम होगा, मतलब हमें क्या लेना होगा, जो π/2 से छोटा होगा। और यहाँ पे क्या है, यानी -π/2 से जस्ट पहले और यहाँ पे जस्ट बाद में ग्राफ लेना होगा। तो हम किसका ग्राफ बनाएंगे, cos x का ग्राफ बनाएंगे, जो कि cos x का ग्राफ होता है ऐसे होगा। अब ये ग्राफ हमें सारे इंटरवल के लिए नहीं चाहिए, जो गिवन इंटरवल है उसके लिए चाहिए। अगर यहाँ पे हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाई है और ये क्या है आपका -π। अब ये वैल्यू क्या आ रहा है, पाई से क्या हो रहा है, थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब पहले आएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारे काम का होगा। और सेम तरीके से ये भी पाई से जस्ट पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा। तो ये इस इंटरवल का ग्राफ हमारे काम का होगा। ये वाला जो इंटरवल है ये हमारे काम का होगा। अब RHS में क्या दिया है आपका, 1/√2। अगर 1/√2 का हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे ही बनेगा। अभी जो ग्राफ है ऑब्वियस कितने जगह कट कर रहा है, 2 प्लेस पे कट कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली कितने एलिमेंट हो जाएंगे। तो जैसा कि दिया है P हैज 2 एलिमेंट, आई थिंक पहले वाले का जो मैचिंग होगा P के साथ हो जाएगा, इसके 2 एलिमेंट होंगे। अब सेम तरीके से हम सेकंड को भी चेक कर सकते हैं। जो सेकंड वाले का ऑप्शन है √3 tan 3x is equal to 1, then tan 3x is equal to 1/√3। इसके लिए भी x लाई कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है आपका, जो कि -5π/18 to 5π/18,
बट हमें x नहीं चाहिए, जो मेरा इंटरेस्ट है वो 3x में है, तो 3x क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5π/6 आ जाएगा, और 3x ये आ जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5π/6। अब हमें tan x का ग्राफ बनाना होगा किस इंटरवल के लिए, यहाँ भी जो दिख रहा है -5π, अगर पाई को हम फोकस करें, इस वाले अमाउंट को अलग करें, तो 5/6 ऑब्वियस 1 से छोटा होगा, मतलब पाई से जस्ट पहले ग्राफ होगा, जस्ट पहले लेना है, और ये वाला भी पाई से पहले आएगा। तो अगर हम tan x का ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ये आपका 0 है, ये π/2 है, इधर आपका -π/2 होगा। जस्ट पहले एक और नंबर ले लें हम पाई, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे अगर एक वैल्यू मैंने लिया -π, तो ये हो जाएगा आपका -3π/2। तो ये कुछ ग्राफ बनेगा, लेकिन सारा ग्राफ हमारे काम का नहीं है। जो हमें ग्राफ चाहिए वो जस्ट इससे पहले वाला, क्योंकि ये अमाउंट पाई से जस्ट पहले होगा, तो यहाँ से लेके और ये भी अमाउंट क्या होगा, ये वाला, इस जोन का ग्राफ हमें चाहिए। और तो इस जोन का ग्राफ हमें चाहिए। अब हमें क्या करना होगा, ये जो वैल्यू है 1/√3, मतलब 1 से क्या होगा, छोटा होगा, और ये से 1 से छोटा होगा, तो इसमें अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे हट जाएगा, तो देखेंगे ये भी जो वैल्यू है ये ग्राफ को कितनी जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है, मतलब इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी ही हो जाएगा। मतलब अगर हम ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करें, तो पहला वाला जो पी के साथ अटैच हो रहा है और सेकंड में एस आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर बी को हम चेक करें तो पहला पी से है और सेकंड भी पी से है, मतलब ये सही हो सकता है। और सी भी देखें तो पहला क्यू के साथ है, तो सी वाला रॉन्ग ऐसे ही हो जाएगा। और सेम तरीके से डी है तो पहला ऑप्शन क्यू के साथ मैच करेगा, मतलब वो भी आंसर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। स्मार्टली अगर हम 2 ऑप्शन को ही चेक कर लें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अगर स्मार्टली हम इसको चेक कर लें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। बट अगर हमें और आगे बढ़ना है तो हमें और भी ऑप्शन चेक करने होंगे, तो सी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि अगर हम cos 2x को निकालने की कोशिश करें तो ऑब्वियस है cos 2x क्या आ जाएगा, √3/2। बट ये जो x दिया है, x कहाँ से लेके कहाँ तक लाई कर रहा है, -6π/5 to 6π/5। बट हमें 2x चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12π/5 2x 12π/5। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 2.4 पाई के करीब करीब आ जाएगा, 2x - 2.4 पाई के करीब करीब आ जाएगा। में जो ग्राफ बनेगा 2.5 2.4 पाई से लेके 2.4 पाई के बीच में ग्राफ बनेगा। और ये ऑब्वियस क्या है, कॉस है, तो कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये है आपका पाई और ये हो जाएगा आपका 2 पाई। इधर आ जाएं, -पाई एंड -2 पाई हो जाएगा। अब जो ग्राफ है हमारा ये है आपका -2.5, तो जस्ट इससे पहले ये पॉइंट होगा 2.4, ये हम ले लें। और इधर हम फोकस करें 2.4 है, ये वाला 2.5 है, तो जस्ट इससे पहले वाला ये वाला ग्राफ हमारे काम का होगा। मतलब यहाँ से लेके ये वाला जोन हमारे काम का होगा। इस जोन के अंदर जो भी ग्राफ आएगा वो हमारे काम का होगा। लिमिट डिसाइड हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो RHS में आया है √3/2, ये जस्ट अमाउंट 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर हम फोकस करेंगे
तो ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो थर्ड होगा उसके कितने एलिमेंट होंगे, P हैज 6 एलिमेंट, इसका मतलब जो थर्ड का मैचिंग होगा वो T से हो जाएगा। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि B इसका आंसर सही है, तो लग भी रहा है थर्ड का जो T दिया है ये 6 एलिमेंट हो जाएगा। अब लास्ट वाला हम मैचिंग कर लेते हैं, sin x माइनस cos x इक्वल टू 1। सेम तरीका इसको सॉल्व करने का, √2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, sin x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1 बाई √2। अब x कहाँ से लेके कहाँ तक लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है आपका -7 पाई बाई 4 टू 7 पाई बाई 4, बट हमें इस x में इंटरेस्ट है, मतलब पाई बाई 4 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ऑफकोर्स कितना आ जाएगा, 8 पाई बाई 4 एंड x माइनस पाई बाई 4। यहाँ पे अगर मैंने पाई बाई 4 ऐड किया तो 6 पाई बाई 4, मतलब कट कर देंगे तो 3 पाई बाई 2 के बीच में आ जाएगा, ये कट होगा तो -2 पाई से लेके ये वाला अमाउंट आ जाएगा 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। और हमें ग्राफ किसका बनाना होगा, साइन का ग्राफ बनाना होगा। तो अब ये साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, अब जो लिमिट लेना हमें -2 से लेके, ये 0 है, ये आपका पाई है एंड दैट इज 2 पाई, इधर आ जाएंगे, ये आपका -पाई होगा, ये आपका -2 पाई होगा। तो जो हमें फाइनल ग्राफ चाहिए -2 पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक, अगर ये 2 पाई है तो जस्ट यहाँ पे क्या होगा, 3 पाई बाई 2 होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 1 बाई √2 है, तो y इक्वल टू √2 का ग्राफ क्या होगा, हमें यहाँ से लेके ये वाला ग्राफ हमारे काम का होगा, -2 पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक, यहाँ तक ग्राफ हमारे काम का होगा। इसके करेस्पॉन्डिंग में अगर हम y इक्वल टू 1 बाई √2 का ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, अब ये सब 1 2 3 4 जगह कट कर रहा है, मतलब ये इसका रूट क्या होगा, P हैज 4 एलिमेंट, मतलब जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा वो R से मैच कर जाएगा, मतलब फोर्थ वाला R से मैच कर जाएगा। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा B हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको स्मार्टली तरीके से बता दिया था। अगर हमने 2 ऑप्शन चेक किया है तो बाकी पे जाने की जरूरत नहीं है, तो बाकी हमने चारों भी दिखा दिया है, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। तो स्टूडेंट, हमने ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।